मॉर्निंग पीपल। आज मेरे पास ये क्लॉथ आयरन आया रिपेयर करने के लिए। ये फिलिप्स के ब्रांड का है और ये 1000 वाट्स 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होता है। एंड येस, दिस इज़ मेड इन इंडिया। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसे रिपेयर भी करेंगे। इसके लिए मुझे सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ये मल्टीमीटर यूज़ हो जाएगा। नॉर्मली जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है जिसके थ्रू वो कंटिन्यूटी चेक करते हैं थ्रू अ बल्ब। इट्स अ सीरीज सर्किट in the electric board, तो उसके थ्रू they check the wires, the coil and everything, but I will be using this multimeter for continuity check only। ये जो स्टीम आयरन है, स्टीम तो नहीं है, ये क्लॉथ आयरन है फिलिप्स का। इसके यहाँ एक सोल प्लेट है, सोल प्लेट पे कोटिंग है। इस पे ये जो कोटिंग होता है नॉन फ्रिस्टिंग प्लास्टिक हो सकता है, सिरामिक कोटिंग हो सकता है या टेफ्लॉन कोटिंग हो सकता है। ये जो है ये टेफ्लॉन कोटिंग है, ये स्मूथ होता है, ये कपड़ों को चिपकता नहीं है। पहले वाली आयरन जो होती थी पुरानी वाली, उसके अंदर कोल यूज़ करते थे, वो काफ़ी भारी हुआ करती थी। दीज आयरन आर वेरी लाइट इन वेट। यहाँ पे इसका हैंडल है, ये इसका बॉडी है और ये नॉर्मली जो सोल प्लेट है ये हैवी हुआ करता था, आजकल हैवी नहीं है। इसके अंदर पहले माइका भी यूज़ करते थे और फिर आइसोलेशन के लिए शीट्स डालते थे ताकि वो शॉर्ट ना हो जाए सोल प्लेट के साथ। अभी के इसमें डायरेक्ट कॉयल आता है जो ऑलरेडी सील्ड होता है, आइसोलेटेड होता है फ्रॉम द सोल प्लेट, बट द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द सोल प्लेट एंड द सोल प्लेट्स गेट्स हीटेड अप। इसके अंदर एक पायलट लैंप होता है, ये रहा पायलट लैंप। ये ऑपरेट होता है थ्रू दिस स्विच। ये जो स्विच है ये मैकेनिकल स्विच है, इस पे एक थर्मोस्टैट लगा हुआ है। थर्मोस्टैट जो होता है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप होता है, ब्रास और आयरन होता है। ब्रास का हीटिंग टेम्परेचर पे उसका अलग रिएक्शन होता है, बेंड अलग तरीके से होता है, आयरन का अलग हिसाब से बेंड होता है। जैसे ही हीट ज़्यादा होती है तो जो स्विच है, लीफ स्विच टाइप है, उस पर प्रेशर आता है और वो ऑफ हो जाता है, मतलब पावर सप्लाई नहीं मिलती कॉइल को, नियॉन बंद हो जाता है एंड द थिंग्स गेट कूल डाउन। जैसे ये ठंडा होता है वापस थर्मोस्टैट नीचे आ जाता है, द कॉन्टैक्ट इज़ बीइंग मेड एंड द थिंग स्टार्ट्स अगेन। इसके अंदर तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि इसका फॉल्ट मुझे दिख रहा है, ये वायर कटी हुई है, तो मुझे इसे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मैं बैक पैनल खोलूँगा, यहाँ पे एक स्क्रू है उसके थ्रू, और ये वायर को रिप्लेस कर दूँगा। वायर रिप्लेस करने के लिए आप घर पे कर सकते हैं, पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर द केबलिंग इज़ कंसर्न। सो खोलने के बाद इसके पहले एक फ़ोटो खींच लीजिए। यहाँ का कलर कोड आपको दिखेगा नहीं, पर वहाँ का कलर कोड आप ध्यान रख लीजिए। लाइव L लिखा हुआ है वो लाइव में जाएगा, N न्यूट्रल लिखा हुआ है वो न्यूट्रल में जाएगा, और अर्थ जो चेजिस पे लगा होगा वो चेजिस पे जाएगा। इसके 3 कलर कोड होंगे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आइए इसे हम खोलते हैं। इसकी वायर मैं लेके आ गया हूँ। अगर जब आपको वायर ख़रीदनी है, कोई भी इलेक्ट्रिक या हार्डवेयर स्टोर में जाइए, उसको बोलिए कि आयरन की पावर सप्लाई केबल चाहिए, वो आपको ये केबल पकड़ा देगा। नॉर्मली आप घर पे ये केबल बना भी सकते हैं, पर ये ऑलरेडी रेडीमेड मोल्डेड है, तो आई प्रेफर टू यूज़ दिस। इस पर भी लाइव है, न्यूट्रल है एंड अर्थ है, और ये ऑलरेडी रिवेट से कनेक्टेड है। इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। ये जो रेड वायर है ये लाइव में जाएगा, सॉरी ये जो रेड वायर है
ये लाइव में आएगा। ये जो ब्लैक है वो न्यूट्रल में होगा और ग्रीन वायर इज़ नॉर्मली यूज फॉर द अर्थ। सो दिस इज़ द कलर कोड फॉर दिस केबल। दूसरी केबल का अलग कोड हो सकता है, पर रेड ग्रीन ये कॉमन है। जो ब्लैक है वो ब्राउन हो सकती है, या रेड ब्राउन ग्रीन, या रेड ब्लैक ग्रीन। रेड इज़ लाइव, ब्लैक इज़ न्यूट्रल, ग्रीन इज़ अर्थ। ये मैं ओमिक चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी टेस्ट थ्रू अ मल्टीमीटर। ये मैंने रेड पे लगाया है एक प्रोब, सेकेंड प्रोब मैंने लाइव पे लगाया, कंटिन्यूटी ओके है। अब मैं न्यूट्रल में लगा रहा हूँ और अर्थ पे लगा रहा हूँ, नहीं दिखा रहा, मतलब कोई शॉर्टिंग नहीं है। द रेड केबल इज़ ओके। अब मैं ब्लैक केबल ले रहा हूँ। ब्लैक केबल है जो न्यूट्रल है। ब्लैक केबल पे एक प्रोब लगाया, न्यूट्रल पे लगाया, ओके, लाइव पे लगाया, अर्थ पे लगाया, नहीं दिखा रहा। ब्लैक केबल इज़ ओके। अब मैं ग्रीन केबल ले रहा हूँ। ग्रीन केबल इज़ द अर्थ। लाइव पे लगाया, नहीं दिखाया, न्यूट्रल पे लगाया, नहीं दिखाया, अर्थ पे दिखाया। तो ये तीनों केबल इज़ कनेक्टेड ओके। सो आई कैन रिप्लेस दिस केबल विद द ओल्ड वन। लेट्स रिमूव द ओल्ड केबल। ये बैक पैनल निकाल दिया है मैंने। ये देखिए, इसमें ये केबल है। ब्लैक इज़ न्यूट्रल, green is earth connected to the body of this iron, and the red is live। तो इसकी भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, देखते हैं केबल में क्या ख़राबी है, शॉर्ट है कि ओपन है। ये केबल को भी मैं काट के यूज़ कर सकता हूँ, पर ये केबल काफ़ी कड़क हो गई है, तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। जब भी काम करेंगे तो ये अटकेगी इधर उधर, तो बेटर है रिप्लेस कर देते हैं इसे। ये एक टेस्ट प्रोब मैंने अर्थ पे लगाया। ये मोटा वाला जो पिन है ये अर्थ है, और ये इसकी बॉडी पे टच कर रहा हूँ मैं। ये मेरे को दिखा रहा है, मतलब ग्रीन केबल ओके है। अगर ये यहाँ कनेक्ट करूँगा ग्रीन, सो द ग्रीन केबल इज़ ओके। अब मैं नेक्स्ट चेक कर रहा हूँ लाइव। ये लाइव पे लगाया। ये रेड वायर जो है वो लाइव है, ये नहीं दिखा रहा। रेड वायर ओपन है। जो इसकी रेड वायर है लाइव, वो ख़राब है। अब मैं न्यूट्रल को लगा रहा हूँ। न्यूट्रल जो वो है जो ब्लैक है, ये ब्लैक केबल। न्यूट्रल इज़ ओके। ये कहीं शॉर्ट नहीं है। हाँ, न्यूट्रल जो है वो शॉर्ट हो गई है रेड वायर से, क्योंकि न्यूट्रल मुझे कंटिन्यूटी दिखा रही है विद द लाइव वायर यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुछ शॉर्ट हुआ है, लाइव न्यूट्रल शॉर्ट है। जैसे ही इसको मैं प्लग इन करूँगा 230 वोल्ट AC में, यहाँ पे आग लगेगी, जो ऑलरेडी आग लगी हुई है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट से केबल उड़ गया है। तो ये केबल रिप्लेस करते हैं हम। अगर जब आपको पता नहीं है, केबल याद नहीं रहती आपको, तो इसकी आप पहले फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद दूसरी केबल भी जैसे यहाँ फिट की है वैसे रिप्लेस करिए। लेफ्ट लाइव, सेंटर इज़ द बॉडी अर्थ, एंड ऑन द राइट इज़ ब्लैक, दैट इज़ न्यूट्रल। ये इस आयरन का कॉम्बिनेशन है। दूसरी कोई आयरन होगा तो उसका कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। सो इसे हम खोल देते हैं। ये हम निकाल लेते हैं, हमको चाहिए होगा। ये वायर कट, ये नहीं चाहिए, ये पुरानी वायर है। ये है नवी वायर।
ये हम डाल देते हैं अंदर। ये वायर आ गई तीनों, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये है इसके 3 स्क्रू। मैं पहले फिट कर रहा हूँ ब्लैक वायर, दैट इज न्यूट्रल। फिर मैं फिट कर रहा हूँ। अभी तक मैंने इसे टाइट नहीं किया है, लूज रखा है। टाइट मैं लास्ट में करूँगा व्हेन ऑल द वायर्स आर फिक्स्ड। नेक्स्ट जा रही है मेरी ग्रीन वायर, दैट इज द अर्थ। और लास्ट है मेरी लाइव, द रेड वायर। इन्होंने इसके स्लॉट्स भी दिए हैं वायर जाने के लिए, तो स्लॉट के थ्रू वायर जा रही है। अब मैं इसे टाइट कर दे रहा हूँ। ये हो गया रेडी। एक बार इसे हम चेक करेंगे थ्रू माय मल्टीमीटर। ये एज अ कंटिन्यूटी टेस्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। ये लगाया मैंने ग्रीन अर्थ, यानी जो मोटा पिन है वो अर्थ है। ये दिखा रहा है मुझे कंटिन्यूटी, दिस इज ओके। ये लाइव में कनेक्ट किया मैंने प्रोब, और ये न्यूट्रल में कनेक्ट किया प्रोब, दोनों में नहीं दिखाना चाहिए। तो दिस इज़ ओके, ग्रीन टू ग्रीन मैच कर रही है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ लाइव एल इज़ रेड, दिखा रहा है मुझे कंटिन्यूटी, दिस इज़ गुड। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाएगा जो आपको मल्टीमीटर में दिखा रहा है। ये बेसिकली अंदर जो कॉइल है, जो इंडक्टर है, ये उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब मैं लास्ट लगा रहा हूँ न्यूट्रल में, दैट इज़ द ब्लैक वायर। ओके, अर्थ में नहीं दिखाएगा और लाइव में दिखाएगा, थोड़ा दिखाएगा, बिकॉज इट्स अ कॉइल इनसाइड बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल जो हीट अप होता है। सो दिस वायर इज़ ओके। अभी जो अर्थ है, अर्थ नॉर्मली बॉडी से कनेक्ट होता है कि अगर जो कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं कुछ हुआ तो जो क्लाइंट है जो इस्त्री कर रहा है उसको शॉक लगना नहीं चाहिए। तो ये आ रहा है इधर, दैट मीन अर्थ इज कनेक्टेड टू द बॉडी, द चेंजेस ऑफ दिस आयरन। सो दिस केबल हैज़ बीन रिप्लेस्ड। सो हमारी आयरन का कनेक्शन रेडी है। इट्स already tested, confirm things are okay, the coil inside is okay. अब मैं इसे कनेक्ट कर सकता हूँ चेकिंग करने के लिए। ये देखो नियॉन ऑन हो गया। ऑफ हो गया नियॉन। अरे बाप रे, दिस इज गुड। द steam iron is repaired. I hope you are liking my episodes. If yes, then please subscribe to ND35 channel. आपका अपना संजय ढींगरा।